बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी असद तूर साहब। असद तूर साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं, मैं इनसे बहुत सीखता हूं और यकीन आप लोग भी इनसे बहुत लर्न करते होंगे। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजरिए देते हैं। आज मेरी, आप इसे कह सकते हैं, खुशबख्ती है कि मुझे आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिल गए और जब केस की समाअत जारी थी, बल्कि फैसला जब महफूज किया गया था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आपने मुझे वक्त देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कंप्यूटर लॉक कर दिया इन्होंने। फिर कहा जी कि आपको वक्त दे दिया जाए। असद तूर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक, अब क्या कह सकते हैं उसे, तारीखी फैसला कह सकते हैं, तारीख फैसला कह सकते हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ऐसा फैसला दिया गया जिसमें यह कहा गया जी कि ये सीटें, ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं बनती। तो उस 8 रुकनी, जो 8-5 से जो अक्सीती फैसला है, बल्कि बुनियादी तौर पर वो फैसला 12 जुलाई 2024 को 11-2 से आया था और आज वो 7-3 या 7-5 से वो फैसला कलअदम करार दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया और 12 जुलाई 2024 जस्टिस मंसूर शाह का दिया गया फैसला कलअदम करार दिया गया। जब केस की समाअत शुरू हुई, बल्कि सबसे आखिर में जो इस बेंच, आईनी बेंच के सरबराह है, मैं आपसे पूछूंगा कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जो आईनी बेंच के सरबराह है जनाब किबला हाजी अमीनुद्दीन साहब काजी, मैं कहीं तो इन्हें अदालत न लग जाए, मैं इंतहाई इज्जत के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक नई कानूनी इस्तिलाह, जिसे मैं मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े, आप तो एशिया का कहते हैं ना, लेकिन मैं वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट और शायद दिमाग है आइन के और कानून के, उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ ये तासर दिया गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये औरतों की मर्दों को दी जा रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये औरतों को ही मिलेगी, भले किसी भी जमात को मिले, यानी उन्होंने नाम भी लिया उसका। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें राज साहब, ये आप कह सकते हैं कि ये एक इंतहाई तारीखी फैसला है और ये 13 जनवरी के बाद जमहूरियत, विल ऑफ द पीपल के ऊपर दूसरा बड़ा शबखून मारा गया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, ये जो हमारी पार्लियामान होती है, ये विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा होती है जी, ठीक है। और विल ऑफ द पीपल की ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तब होती है कि जो इसके पास मैंडेट हो, वो मैंडेट रिफ्लेक्ट हो जी। जिस पार्टी के पास जितना मैंडेट है, उसका वो मैंडेट पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अब जबकि इन जमातों का, जो हुक्मरान जमातें हैं, वो रिजर्व सीटें मिलेंगी जो इनके अददी तनासुब के लिहाज से इनकी बनती नहीं है, माले गनीमत के तौर पे। तो फिर जो इनके पास अक्सरियत होगी, उसको लेकर ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक मैंडेट नहीं होगा। तो अब आप इस पार्लियामान को अवाम की प्रॉपर विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं मान सकते। और ये वक्त कौन लाया है? ये आईनी बेंच लाया है, ठीक है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक, पाकिस्तान के तमाम आइन पसंदों के लिए, जो इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, आइन की और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जमहूरियत पसंदों के लिए, जमहूरियत पसंद है, इंसानी हकूक में यकीन रखते हैं, उन सब के लिए आज एक स्याह शाम है, एक काला दिन है, एक पाकिस्तान की तारीख में एक शर्मनाक दिन है और पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक और इंतहाई बेशर्म दिन है कि ये इस किस्म का आज हमें दिन देखने को मिला। आप क्या समझते हैं असद तूर साहब के, यहाँ पर एक काजी मुनीर साहब ने एक फैसला दिया था, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला, फिर काजी फाइज साहब ने एक फैसला दिया है 13 जनवरी वाला, जिसका जिक्र आपने किया, और आज फैसला दिया है जनाब काजी अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया है। तीनों को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं अगले सवाल की तरफ के, जब वो बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले आज जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस जमाल मंदोखियल, जिस तरह उनके रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन हमने उस पर सवाल करने से पहले इस सवाल का मुझे जवाब दें। और दूसरा, आपने कहा कि जो कौमी असम्बली के अंदर जो जिन सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, वो सामने नज़र आनी चाहिए। अब क्या समझते हैं, जो कौमी असम्बली में लोग पहले बैठे हुए हैं, जैसे शहबाज शरीफ नून लीग बैठी हुई है, क्या ये हकीकी मैंडेट लेकर आए? वही मैंडेट तो नहीं है ना यार।
इनकी ऑलरेडी अपनी लेटमेसी अंडर क्वेश्चन है। जिस पार्लिमान की लेटमेसी अंडर क्वेश्चन है वो ऐसी आईनी तरमीम कर रही है जिससे इस सुप्रीम कोर्ट की लेटमेसी भी अंडर क्वेश्चन आ रही है। और जिस उस आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बनता है उसकी लेटमेसी अंडर क्वेश्चन है, और वो फिर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का वापस बहाल दे रहा है कि ये लो और भी तरमीम कर लो, अक्सरियतें ले लो। लाइक ये कैसा निज़ाम है यार? पहले आप अपना आईनी ढांचा जो था सुप्रीम कोर्ट का उसको तो तय कर लेते। आपने पकड़ के पूरे अपने आप को, तो आप कह रहे हैं ना वो हम तो तबाह हुए हैं तो तुम भी, हम तो डूबे हैं साथ तुम्हें भी सनम लेकर डूबेंगे। तो ये वो बात, हालात है। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? जो 3 मशहूर पाकिस्तान के जज रहे हैं जी, यहाँ पर तो माशाल्लाह क्या कहने, यहाँ पर जजेस की तो जो शायद दिमाग रहे वो तो बहुत सारे रहे हैं ना, लेकिन काजी मनीर, मशहूर काजी मनीर साहब, काजी फाइसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये इनमें बुनियादी को फर्क आपको नजर आता है? हाँ थोड़ा सा है। हाँ जो कादी फाजिसा है जी, उन्होंने जस्टिस मुनीर को भी दफन कर दिया। ठीक है, ठीक है, वो उस जगह पर लेकर गए। मतलब काजी फाइज साहब का नंबर पहला आ गया, मनीर साहब का दूसरा आ गया, दूसरे पे भी उनको दफन कर दिया। दफन कर दिया, वो अब दफन कर दिया कैसा? ठीक है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आते हैं, उन्होंने कादी साहब ने बल्ला छीनने का जमहूरियत को कुछ का फैसला दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूरी जिस हद तक उन बेचारों में कैपेसिटी थी, उनकी भी ना कैपेसिटी की लिमिटेशन है ना, जारी बात है। मेरे जैसे उनकी इंग्लिश है, मेरे जितनी वो काबिल भी हैं, नहीं मुझसे काबुल आप बात कर रहे हैं असद भाई, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मुकाबले की कोशिश की है काजी फैसल साहब से, आज का फैसला देकर विल ऑफ द पीपल को। जो औरतों के बारे से उन्होंने बात की, आप काबुल होने की बात करते हैं जी, वो बड़ी मार्च में औरतों का औरत मार्च होता है 8 तारीख। नहीं, वो तो अब मैं मेरा समझता हूँ कि उस दिन कम से कम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस दिन एजाजी तौर पे औरत मार्च में हमारी जो खवातीन है उनको इनवाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये बनता है, मेरिट पे बनता है। मैं कम से कम इसको सपोर्ट करता हूँ और मैं इसके लिए आवाज भी उठाता रहूंगा। ठीक। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, आज जब बेंच की समाअत हो रही थी तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब एक मौका पर उन्होंने कहा जी कि हामिद खान से मुखातब होकर उन्होंने कहा जी कि आपने काजी का जिक्र किया, काजी मेरा मेंटोर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओहदे पर लानत भेजते हुए उन्होंने वहां पर बैठकर, वो वहां बैठे रहे ओहदे पर, उन्होंने लानत भी भेजी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ओहदे पर लानत भेजता हूं। उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद जस्टिस हाशिम काकड़ खुद को बेंच से अलग कर ले क्योंकि उन्होंने ओहदे पर लानत भेज दी है, लेकिन वो वहां पर बैठे रहे। ये देखिए, फिर अगर आपने बेंच से अलग करना था फिर तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन भी देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ओहदे पर लानत भेजी, उन्होंने बेंच पे लानत नहीं भेजी थी। ठीक है, तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने भी पाकिस्तान में जो गैरत के मुख्तलिफ मेयारात हैं उनमें एक नई डायमेंशन मुतारफ करवाई है। ठीक है, तो आपको उनको भी सराहना चाहिए। तो देखिए, चीज़ ये है कि मुझे जो उसमें सबसे तकलीफ दे मेरे लिए बात थी वो ये थी कि जस्टिस हाशिम काकड़ इस बात पे नालां थे कि आपने मेरे मेंटोर काजी फैसल के बारे में बात कैसे की जी। ठीक है, इतनी जरूरत कैसे हुई आपको? अब चीज ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में आइन से वफादारी का हल्फ लिया हुआ है या आपने काजी फैसल से वफादारी का हल्फ लिया था? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये पहले हमें बताएं कि आपका हल्फ किससे वफादारी का है। आप उस शख्स को मेंटोर कह रहे हैं जिसके 13 जनवरी के फैसले ने आज तक ये तमाम गंद पैदा किया है जो आज भी कोर्ट में पड़ा हुआ था जी। ठीक है, जिसके छींटे आज भी आपके कोर्ट पर पड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं उसका नाम कैसे लिया? भाई क्या है, काजी फैसल का नाम लेना ब्लास्फेमी है या जुर्म है कोई? नाउज बिल्ला खुदा है, नाउज बिल्ला पैगंबर है, क्या है, क्या है काजी फैसल? ठीक है, अगर इतना ही वो बड़ा कानूनी दिमाग है इस सड़क पर निकल के दिखा दे। ने सुना है कि वो मास्क जहां पर जाते हैं लोग, वो लंदन से लेके तो इस्लामाबाद की ब्लू एरिया तक लान तान करते हैं। आप कह रहे हैं मेरा मेंटोर आपका मेंटोर, आपके बलूचिस्तान में हजारों माएं सड़कों पे बैठी हुई, हमारे बच्चे लापता है, आप अपने उन बलोचों के साथ तो आज तक खड़े नहीं हो सके। काजी मेंटोर, अब भाई देखे ऐसे मेंटोर हमने। तो काजी साहब यहाँ पर जब चीफ जस्टिस रहे तो वो पहले आपको असद तूर साहब
आप भी थे जब वो जस्टिस थे, तो बेशुमार हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब, आप दिगर दोस्त काजी साहब का वो आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, लापता अफराद के हवाले से, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे, लापता अफराद के हवाले से एक केस उन्होंने समात के लिए लगाया, वो केस भी नहीं लगाया समात के लिए। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, आप लोगों को अपने, तो ये मेंटोर हो गया उनके जनाब। आपको इतना अपना ट्राइबलिज्म याद आ गया हाँ। कि मेरे एक साथी को आपने क्यों, तो फिर बराए मेहरबानी फिर मैं कहूँगा ना, जस्टिस हाशिम काकर साहब ने भी गैरत के नए डायमेंशन हाँ, मुतारफ करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको सूबे का इतना दर्द है ना, तो काजी का दर्द ना लें, उन सैकड़ों हजारों माओं का भी दर्द लें जो आपसे अपने बच्चे मांगती फिर रही हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज एक मौके पर यह बात की, उन्होंने हामिद खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि एनफ इज एनफ, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीम बहाल रहे। तो जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाज़ीचा इत्फाल बनाया जा रहा था, तो उस वक्त हजूर कहाँ थे? इस पर क्या आप क्या कहेंगे? यार ये एनफ इज एनफ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनको क्यों नहीं कहते जो पाकिस्तान के शहरियों को अगवा करते हैं? जी ठीक, ये एनफ इज एनफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनको क्यों नहीं कहते जो पार्लियामेंटेरियन अगवा करके आईनी तरमीम करवाते हैं? ठीक, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनको एनफ इज एनफ क्यों नहीं कहते जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिखते हैं कि ये हमारे बेडरूमों में कैमरे लगाते हैं? जी। ठीक, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इलेक्शन कमीशन को एनफ इज एनफ क्यों नहीं कहते? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस निज़ाम को एनफ इज एनफ क्यों नहीं कहते जिन्होंने ये 12 जुलाई का फैसला नहीं माना था, जिसको आज तो खैर वो रिवर्स ही कर गए? ठीक, उनको एनफ इज एनफ क्यों नहीं कहते? वहां पर क्या है? तो इससे जाहिर होता है कि हमारे जजेस को मालूम है कि कहां पर एनफ इज एनफ चल जाएगी और कहां पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहाँ के पर चलते हैं वहाँ बोलने से। और यहाँ पर वो जो सिविलियन का केस होता है, जब भी अदालतों में आता है तो वो उन्हें एनफ इज एनफ कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकरीम बहाली के लिए दर्ज देते हैं वहाँ पर बैठकर। अच्छा, तकरीम बहाली भाई, ये आईनी बेंच और ये 26वीं आईनी तरमीम जी से मशरूत है। ये बेंच में बैठ के धमकियां देने से एनफ इज एनफ, पकड़ धकड़ की धमकियां लगाने से नहीं इज्जत बहाल होगी। जजेस की इज्जत उनके फैसले बहाल करते हैं, उनका कंडक्ट बहाल करता है। जजेस व्लॉगरों के ट्वीटों के टॉक शोज के मोहताज नहीं होते। ठीक है, माजरत के साथ हमारे जजेस आइन से ज्यादा व्लॉगों के मोहताज हो गए हैं। लेकिन असदुर साहब, आज एक और इस आईनी बेंच में जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब भी मौजूद है। आज जिन्होंने ये सवाल उठाया, इतने दिनों से वो केस सुन रहे हैं और मखदूम अली खान साहब से पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील हैं, उन्हें ये पता ही नहीं था इस हवाले से। क्योंकि मखदूम अली खान साहब के सारे दलाइल ही इलेक्शन कमीशन के दिफा में, तो हम भी सुनते हुए याद करें हंस रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहाँ से दिफा करने लगे हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा लगा ले कि इलेक्शन कमीशन और ये हुक्मरान इत्तेहाद एक ए और बी टीम है, और ये आईनी बेंच आप कह लें वो भी लेकिन जिस वक्त आज एक चीज आपने भी ऑब्जर्व की होगी और मैंने भी इसको नोटिस किया था, जिस वक्त हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे तो उस वक्त सारे जज, मतलब जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बोले, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बोले, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस ये सारे, लेकिन जब उन्हें टोक रहे थे, रोक रहे थे उन्हें कि आप बात ना करें जी, आगे चले जी। लेकिन जब मखदूम अली खान दलाइल दे रहे थे, वो दलाइल देते हुए अगर कहीं किसी जगह फंसते थे तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनकी मदद को पहुंचते, जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी मदद को पहुंचते, जस्टिस असरत रिजवी उनकी मदद को पहुंचते, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनकी मदद को पहुंचते, ये जस्टिस हाशिम काकर उनकी मदद को, ये सारा क्या था? यार देखिए, जो मखदूम अली खान साहब के थे वो हुक्मरान इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों वालों के वकील थे। ठीक है, तो वो जो दलाइल दे रहे थे वो तो म्यूजिक टू द ईयर्स था। वो तो जजेस कह रहे थे इतना मजा आ रहा है, अगर आज हम पर ये ना हो कि हमने आज ही फैसला देना, तो हम तो कई महीनों सुनते रहे आपको। मखदूम अली खान साहब आपको सुनते रहे, इतनी मधुर आपकी आवाज है। ठीक है,
लता मंगेशकर, मेहदी हसन, आपका कि क्या बेचते हैं, सही है जी। जो आपकी आवाज हमारे कानों में लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी असद भाई कि ऐसे हीरे जज तो सदियों के बाद पैदा होते हैं। बिल्कुल। यकीन सदियों नहीं, हाँ वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नरगिस हजारों साल, हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। ये वाले तो मेरे ख्याल में लाखों साल भी नरगिस रोए तो पैदा ना हो। तो कौम की खुशकिस्मती है कि उसने अपनी जीती जागती आंखों से, कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने यार ये देखे अपनी आंखों से ऐसे लेडीज। मतलब कौम को नवाफिल पढ़ने चाहिए, बिल्कुल, कौम को सजदा शुक्र गुजार आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कौम को अपनी बेटियों के जहेज पे बेच के उम्रे और हज पर जाना चाहिए, वहां पर जाके शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए कि हमारे पास ऐसे हीरे जज आ गए मक्का मुकरमा में, मदीना शरीफ में। अच्छा, आपके पास खबर है 27वीं तरमीम के हवाले से? अच्छा, वो सही से तरमीम हमारे यहाँ बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि वो आ रही है जिसमें अदलिया के बुनियादी ढांचे को दोबारा मजीद छेड़छाड़ की जानी है। मेरी जो मालूमात हैं वो हैं कि वो तकरीबन कहीं सितंबर के करीब आने का इम्कान है, क्योंकि आगे फिर अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है। हाँ कुछ मतलब हो जाएगा। ये इसलिए मैंने आपको जो अक्टूबर नवंबर का है, आप बड़े सियाने हैं, हमारे जो व्यूअर्स है बड़े सियाने हैं, सबको मालूम। आप समझ जाएंगे सारे। असद तूर साहब का कहना यह है कि जी कि ऐसे जो हीरे जजेस यहाँ पर आईनी बेंच में बैठाए गए, इकबाल का शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। असद तूर साहब का कहना है कि यहाँ पर लाखों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर तब जाकर ऐसे हीरे जजेस पैदा होते हैं। मुझे और असद तूर साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।